व्हाट इज़ वेब 3.0, ये कौन सी नई टेक्नोलॉजी है, लोग किस तरह से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं और किस तरह से जल्दी और ज़्यादा अमीर बन सकते हैं, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी जुवेरी सिद्दीक एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी व्हाट इज़ वेब 3.0। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में लर्निंग स्टार्ट करते हैं। अभी ये टेक्नोलॉजी आई नहीं है, आने वाली है, तो आने से पहले ही अगर आप लोगों को पता होगा तो इसमें आप लोगों का बहुत बेनिफिट है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जब अर्निंग कर रहे होंगे और आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि आप अपनी उन चीज़ों से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, डबल अर्निंग कर सकते हैं, तो इसलिए पहले से ही आप लोगों को पता होना चाहिए कि नई नई टेक्नोलॉजी से क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं और क्या होने जाएंगे, ठीक है। लेकिन वेब 3.0 के बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि वेब 1.0 क्या था, क्योंकि पहले वेब 1.0 आया, फिर उसके बाद वेब 2.0 अभी ये चल रहा है और वेब 3.0 जो है वो जल्दी आने वाला है। तो वेब 1.0 क्या था? बहुत पहले, मतलब जब बिल्कुल इंटरनेट स्टार्ट था कह दें, उस टाइम की बात है कि जब कंटेंट क्रिएटर्स होते थे, आर्टिकल्स जो लिखते थे, ब्लॉग्स लिखते थे, जो भी, वो सिर्फ रीडेबल होते थे, मतलब आप लोग देख सकते थे, रीड कर सकते थे, लेकिन कमेंट्स वगैरह नहीं कर सकते थे, कम्युनिकेशन नहीं होती थी उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, ठीक है, और न्यू टेक्नोलॉजी आ गई जो कि अभी भी है, एंड दैट इज़ के जब हमारे जैसे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जब वो कंटेंट बनाते हैं, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो ब्लॉग्स हो, चाहे वो जो भी हो, वो रीडेबल भी है, ठीक है, देख भी सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं, कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और अपने ओपिनियंस भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी होता है, अभी मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, नीचे कमेंट्स कर रहे हैं, मैं आपको रिप्लाई कर सकती हूँ, ये इजीली अभी हो जाता है। सो दिस इज वेब 2.0। अब ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है, तो न्यू टेक्नोलॉजी की फिर और क्या ज़रूरत, या अगर वो आ रही है तो उसमें क्या डिफरेंस है, तो वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। लेकिन अभी ये जो टेक्नोलॉजी है, इसकी सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम बता दूँ, क्योंकि जो ऑफ कोर्स एक प्रॉब्लम रेस होती है ना, तो फिर उसका सोल्यूशन जो है तो वो भी हमें निकालना होता है। तो अब जो सोल्यूशन आ रहा है वो बाद में बताती हूँ। जो प्रॉब्लम्स जो हैं इस टेक्नोलॉजी की, वो मैं अब आप लोगों को बता दूँ कि वो क्या है। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे मेरा ये चैनल है, ठीक है, अब ये यूट्यूब के ऊपर है, तो YouTube जो है वो एक मिडिल मैन का रोल प्ले कर रहा है। हमारे अकाउंट्स होते हैं फेसबुक के ऊपर, ठीक है, फेसबुक जो है वो मिडिल मैन का रोल प्ले कर रहा है। हमारे अकाउंट्स हैं, हमारे चैनल्स हैं, हमारे जो है वेबसाइट्स हैं, लेकिन ओनरशिप कंप्लीटली जो है ना वो हमारे पास नहीं है। कहते तो ये है कि हमारा चैनल है, लेकिन अभी इस टाइम पे YouTube चाहे ना तो मेरा ये चैनल खुदा ना खास्ता वो डीएक्टिवेट कर सकता है, वो ब्लॉक कर सकता है, ठीक है, वो परमानेंट ब्लॉक कर सकता है, ठीक है, अगर YouTube चाहे तो। सेम वैसे ही हमारा जो हम लोगों के अकाउंट्स होते हैं फेसबुक के ऊपर, ब्लॉक हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता किस तरह से, कोई रीज़न बता देते हैं, ब्लॉक हो गए, ठीक है। होते तो वो हमारे हैं, लेकिन ओनरशिप जो है ना वो कम्प्लीटली हमारे पास नहीं होती है। दूसरा फिर ये बात भी होती है कि उसमें सिक्योरिटी, प्राइवेसी जो है वो नहीं है। अभी इस वक्त आप लोग मेरा अकाउंट नहीं देख सकते, मेरे मैसेजेस नहीं देख सकते, ठीक है, अगर मैं फेसबुक की बात करूं, लेकिन फेसबुक तो देख सकता है ना। तो फेसबुक के पास हम लोगों का सारा डेटा मौजूद होता है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके पास हम लोगों का जो डेटा है वो मौजूद होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर प्राइवेसी सिक्योरिटी नहीं है, वो जब चाहें हमारा वो डेटा लीक कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक ने पहले किया भी था, ठीक है, डेटा लीक कर दिया था। तो सेम वैसे ही हमारे पास सिक्योरिटी उतनी टाइट नहीं है जितनी भी होनी चाहिए, क्योंकि अब मैं मेहनत कर रही हूँ ना एक चीज़ के ऊपर, मैं काम कर रही हूँ, चैनल बनाया, इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो वो तो कभी भी बस ऐसे गया और मैं कुछ नहीं कर सकती उसके ऊपर, ठीक है। और दूसरी ये बात कि अगर जैसे अब जो डेटा है वो लीक हो गया और लोग जो है उसको आगे यूज़ कर सकते हैं। अब जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है वो क्यों आ रही है, वो इसी चीज़ को सामने रख के कि सिक्योरिटी टाइट नहीं है, हमारे पास ओनरशिप नहीं है, लोग जो है इस चीज़ को मिसयूज़ कर सकते हैं, हमारी चीज़ें जो है वो आगे अपनी मर्ज़ी से, हमारा डिज़ाइन, हमारे लोगोस, हमारे पिक्चर्स, हमारी वीडियोज़ को जो है वो आगे अपनी मर्ज़ी से दूसरों को सेल कर सकते हैं, ठीक है, दूसरों के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ। तो जैसे अब लोग कोर्सेज बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ ना, लोग कोर्सेज बनाते हैं अपने, लेकिन कोई प्राइवेसी नहीं है उसके ऊपर, ठीक है, कोई ऐसा कुछ ऐसी चीज़ उसके ऊपर नहीं, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो लोग जो है ना वो आगे उसको मतलब वो जिसके ऊपर जिसने सेल किया है, ठीक है, और वो आगे किसी और को सेल ना कर सके, ऐसा नहीं होता ऑफ कोर्स, ठीक है, लोग कर सकते हैं, लोग और करते भी हैं, ठीक है। तो अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें मेरी ओनरशिप है,
तो जो चीज़ मेरी है वो मेरी है, उसमें थर्ड पर्सन उस वक्त तक इन्वॉल्व नहीं हो सकता जब तक मैं ना चाहूँ। मैं चाहूँगी मेरा कंटेंट लोग देखेंगे, मैं चाहूँगी मुझसे कोई परचेस करेगा, और अगर उस शख्स ने आगे किसी और को सेल कर दिया, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा, मेरी मर्जी के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे देती हूँ, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी किसी कंपनी के लिए, ठीक है। उन्होंने जो वीडियो जो थी वो अगर चाहें तो उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। एडिट करके जो नेम अगर मैंने बोला उसको हटा सकते हैं, ठीक है, और अपना लोगो लगा सकते हैं और उसको आगे यूज़ कर सकते हैं और उसको आगे सेल कर सकते हैं, बल्कि कहते हैं, और 10 बंदों के ऊपर उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या, मुझे क्या मिला? मुझे तो कुछ नहीं मिला, मुझे तो बस सिर्फ वही प्राइस मिली ना जो कि उस एक शख्स ने मुझे दी है। अब वो आगे 10 बंदों को सेल करके ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो जो बनाने वाला होता है, जिसने इतनी मेहनत की होती है, उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता, बस उसको इतना सा फ़ायदा होता है, बाकी के जो लोग हैं ना वो ज़्यादा फ़ायदा ले जाते हैं, तो उनसे भी ज़्यादा अर्निंग उनकी हो जाती है, ठीक है। अब ये होगा कि जैसे अब वो मैंने वीडियो बनाई, ठीक है, अब इस टेक्नोलॉजी से, जो नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, इससे ये होगा कि मैंने वो वीडियो बनाई, मैंने आगे किसी को सेल कर दी, उस शख्स ने मुझसे परचेज की, अब वो आगे जिसके ऊपर बेचेगा, जिसके ऊपर सेल करेगा, ठीक है, उसने जिसको भी सेल की, चाहे 10 बंदों ने सेल की, 100 बंदों के ऊपर सेल की, उसमें से जो उसका परसेंटेज होगा वो मुझे मिलता रहेगा। तो ये फ़ायदा होगा कि हम ज़्यादा अर्निंग इस तरह से कर सकेंगे कि आगे मैंने आपको दे दी, मैंने उस शख्स को परमिशन दे दी कि ठीक है आप इसको सेल कर दें आगे, विदाउट माई परमिशन तो सेल नहीं कर सकेगा, ठीक है। मैं उसको परमिशन दूंगी, ठीक है आप सेल कर दें आगे, लेकिन उसका ये होगा कि वो जितने लोगों को सेल करेगा मुझे उसका परसेंटेज मिलता रहेगा। चाहे अब मैं तो फिर उसको कहूँगी आगे भाई 10,000 बंदों को सेल कर दो, ताकि मुझे ज़्यादा उसमें से जो है ना मेरी अर्निंग होती रहे, क्योंकि मुझे भी तो उसमें से फ़ायदा हो रहा है, उस शख्स को भी होगा क्योंकि उसने अपना प्लेटफॉर्म यूज़ किया और उसने आगे उसको सेल किया, ठीक है। लेकिन ज़्यादा फ़ायदा मुझे होगा, मुझे उसमें से परसेंटेज मिलेगी ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अर्निंग ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो जितनी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, ये बल्कि अभी भी जो मौजूद है, जैसे हमारी क्रिप्टो करेंसी हो गई, NFTs हो गए, ये बेस हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है, सब ब्लॉकचेन से यूज़ होते हैं। तो ये भी जो नई टेक्नोलॉजी आएगी वेब 3.0, ये भी ब्लॉकचेन से होगी। अब ब्लॉकचेन जो है ना वो एक बहुत टाइट सिक्योरिटी है, जिसमें सिर्फ वो एक शख्स के पास नहीं होगी, बल्कि उसकी वो जो डेटा होगा ना वो सबके पास होगा। मतलब हर इंसान को पता होगा कि ये चीज़, इस चीज़ का ओनर जो है ना वो फलां बंदा है, ठीक है। तो ये फिर कोई इसका मिसयूज़ नहीं कर सकेगा, उसको फिर आगे अपनी मर्जी से कोई उसको यूज़ नहीं कर सकेगा जब तक कि ओनर जो है उसका वो परमिशन ना दे दे। तो ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आप लोग इसको सीखें। आप लोग जितनी मेहनत करते हैं, अपनी डिज़ाइनिंग बनाते हैं, अपने जो लोगोस बनाते हैं, इतनी मेहनत कर करके इतनी अच्छी अच्छी सॉफ्टवेयर्स और ऐप्स और पता नहीं क्या कुछ बना रहे होते हैं, वो सारे के सारे क्या होता है, लोग उसको मिसयूज़ कर लेते हैं। तो अब जब इस टेक्नोलॉजी का प्रॉपर लर्न करेंगे, सीखेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है, इससे होता क्या है, किस तरह से आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, और अपनी ही प्रोडक्ट को, अपनी ही चीज़ को, अपनी ही सर्विस को, या जो भी आप लोगों ने डिज़ाइनिंग की है, जो भी होगा, ठीक है, उसको किस तरह से आप उसे डबल ट्रिपल कितनी % ज़्यादा आप उससे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो लर्न दिस टेक्नोलॉजी और आप लोगों को फ़ायदा है, ठीक है। अब जिसको ये प्रॉपर लर्न करना है, ठीक है, इसको प्रॉपर कोर्स है पाकिस्तान में, ब्लॉकचेन का जो कोर्स है वो फर्स्ट टाइम एक हमारे हैं अहमद मंजूर साहब, वो इसको लॉन्च कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ। जिसको ये कोर्स लेना है, परचेज करना है, सीखना है, आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया होगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका व्हाट्सएप नंबर, उनका ईमेल ID है, आप वहाँ जाके उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और ये कोर्स कीजिए, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। सो आई होप कि मैंने अपनी तरफ से जितना समझा सकी बेस्ट वे में, आप लोगों को समझ आई हो कि टेक्नोलॉजी है क्या, इससे फ़ायदा क्या होगा आप लोगों को, और आप लोग किस तरह से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। सो अब मेरी और वीडियोज़ इंशाल्लाह आ रही हैं अबाउट NFT, अबाउट ब्लॉकचेन, अबाउट मेटावर्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।